आका को मजबूर कर दिया इन जालिमों ने घर छोड़ने पर। आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर मदीना पहुंचते, 1.5 साल तक कोई लड़ाई नहीं होती। मदीने के अंदर यहूदी बसते थे, यहूदियों से गठबंधन हुआ। यही गठबंधन जो गठबंधन आज पार्टियों की होती, समझाने के लिए बोल रहा। गठबंधन के अंदर एक दूसरे की मदद करते, यानी तुम मेरी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। यही मुआदा हुआ था यहूदियों से। अल्लाह के नबी ने कहा कि हम आए हैं यहाँ पर, हम तुमको तुम्हारे मजहब पर अमल करने से नहीं रोकेंगे, और ये है कि तुमसे जंग भी नहीं करेंगे, तुम भी हमसे जंग मत करना, साजिशें मत करना, और फिर हमारे खिलाफ हम अगर किसी से लड़ाई करेंगे तो हमारे साथ खड़े होना। मुआदा हुआ, सुलह, गठबंधन हुआ, अलायंस किया गया। लेकिन इनमें से कुछ यहूदी लोग जो अबू जहल से मिल चुके थे, नबी की कत्ल की साजिशें करने लगे थे। उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा से मिल चुके थे कि नबी का खात्मा करना है। अबू जहल बार बार कहता, अरे हमने मक्का से भगा दिया, तुमने मदीने में पनाह दी, अरे तुम कैसे बुज़दिल हो, तुम एक मोहम्मद को, उनके सहाबा को नहीं समेट सकते, उनको मारो, उनको खत्म करो, उनको साजिश के तहत उनको परेशान करो। उन्हीं में से कुछ लोग, मुआदे में से जिनके साथ मुआदा हुआ था, उनमें से कुछ लोग मुनाफिक निकल गए, उनमें से कुछ लोग मीर जाफर, मीर सादिक की तरह गद्दारी करने पर उतर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से ऑर्डर दिया, कुरान करीम वही के जरिए से ऑर्डर दिया कि मोहम्मद फक़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम, जहां पाओ इन राक्षसों को, जहां पाओ इन अलायंस और गठबंधन के खिलाफ साजिशें करने वालों को, उनको वहीं पर कत्ल करो। भारत के अंदर रहकर अगर कोई पाकिस्तान की जासूसी करेगा, अगर कोई श्रीलंका की जासूसी करेगा, अगर कोई चाइना को सपोर्ट करेगा, तो हमारी गवर्नमेंट उनको चंद दिनों के अंदर काफिर किरदार तक पहुंचाएगी, क्योंकि वो अपने इस देश में रहकर किसी मुल्क की जासूसी नहीं कर सकता है। तो बेईमानी नहीं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि आपके साथ अलायंस करने के बाद भी आपके साथ गद्दारी कर रहा है, तो अल्लाह के नबी फक़्तुलुल मुशरिकीन, पकड़ो उन नालायकों को और उनका काम तमाम कर दो। ये उन लोगों के लिए था। और वेदों में भी कहा गया कि जो लोग राक्षस हैं, जो लोग ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, रुद्र वो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अवा ब्रह्मा दुवीश, अवा ए लोगो ब्रह्मा को जो ना मानता हो, दुवीश, दुवीश मतलब नफरत करता हो, उसका सर तन से जुदा कर दो। इतनी सख्ती बताइए। और खामखा कुरान में एतराज की नहीं जनाब, कुरान में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर इस कुरान की तमाम अहकामात को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो मेरे भाइयों ये जितनी भी करप्शन है, घोटाले हैं और जितनी भी बेईमानी है, परेशानियां, ये सब खत्म हो जाए। कुरान में क्या, सबसे पहले कि अल्लाह को एक मानो। कुरान में, वैद में भी है, कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, वैद में है सही शय एक विरद कहवा। कुरान में क्या है दूसरे नंबर पर, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़िए, फर्ज है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, जानबूझकर छोड़ेंगे, नौजवानों काफिर बन जाएंगे। इमाम इसहाक इब्न राहब, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये दो मुहद्दिस तर्जमा ये करते हैं, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र का तर्जमा ये करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिर बन जाता है। लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए हमारे इमाम अबू हनीफा और दीगर मुहद्दिसीन का, फुक़हा किराम का, उन्होंने ये तर्जमा किया काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता। बताइए कुरान में क्या ऑर्डर है, नमाज पढ़ो। वेदों में भी है, रामायण में है, बाज़ाब्ता श्री रामचंद्र जी ने कृष्ण हनुमान को कहा, पथमादारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्दे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक मंत्र का तर्जमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त लगेगा। कुरान में क्या है, आखिरत है, क़यामत है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। इतनी खतरनाक हालत होगी कि जो माँ हामिला होंगी, जिनके पेट में बच्चा होगा, वह हमल ज़ाय हो जाएगा। दूध पीते हुए बच्चे को गोद से अलग कर देगी माएं। नशे की हालत में लोग होंगे, कयामत की यह हालत होगी। वेदों में भी ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। माँ पल्ले को बताया
बैरकैफ मुसलमानों, कंपेयर करेंगे तो बाइबल से कंपेयर कीजिए, अवस्था से कंपेयर कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि इस कुरान पर अमल न करने की वजह से, शरीयत पर अमल न करने की वजह से आज हमारे मदरसे जद में हैं, आज हमारी मस्जिदें बुलडोज हो रही हैं। वरना नमाज पढ़ने पर किसने पाबंदी लगाई? किसी ने भी नहीं। तब भी गांव के अंदर में शायद 15% लोग नमाज पढ़ते हैं, 15%। हमने एक रोज फजर की नमाज पढ़ी यहाँ पर, मौलाना नासिर साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग थे, बाकी सब लोग सो रहे थे। नमाज पढ़ने पर किसने पाबंदी लगाई? मोदी जी की, योगी जी, किसी ने भी नहीं लगाई। ये जो हम लोग बंधन लोन लेते हैं, कौन सा घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ग्रुप लोन नहीं है? हर घर में है। नमाज छोड़ दीजिए, जंग का ऐलान नहीं। ज़कात मत दीजिए, जंग का ऐलान नहीं। मगर अगर कोई सूद खाता है, लोन लेता है, बंधन लोन ले, बिजनेस लोन ले, सीसी लोन ले, कोई सा भी लोन ले, अल्लाह का कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ये सूद और ये ग्रुप लोन से तौबा नहीं किया तो। चुगलखोरी, पान की दुकान पर बैठेंगे, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ जायज है? नहीं। किसने मजबूर किया? किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकार ने? जहेज लेने पर कौन मजबूर करता? लड़के को कौन कहता है कि अपाची खपाची गाड़ी लो, 4 व्हीलर गाड़ी लो, लड़का बीपीएससी है? आजकल तो शादी के कार्ड में भी मोहम्मद नाम, अब्दुल रहमान बीपीएससी टीचर। वाह! बिहार में नौकरी नहीं मिल गई, भगवान मिल गया, लगता खुदा मिल गया, ये समझते हैं। अच्छी बात है, आपने अपनी मेहनत की, आपको आपकी नौकरी लगी, जरिए माश आपका हल हुआ, मगर इसको बाज़ाब्ता मेरा बेटा मास्टर है, 4 व्हीलर चाहिए। इसी जहेज के गलत रस्म ने आज हमारी बेटियां जो भागती है गैरों के साथ, यही शुरुआत ऐसे। क्या मीडिएटर साहब, वकील साहब, कोई बात नहीं, रिश्ता पक्का है, देना क्या पड़ेगा जी वकील साहब? अगवा, अपन से अगवा बोले कुछ ने जे मनम है तुम दी हो। चलिए, जब कपड़ा खरीदिए, कपड़ा खरीदने में भी कितने लोग जाएंगे? 20-20 आदमी जाएंगे, 20 इधर 20 इधर, 40 आदमी। 5000 का खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? मटन खस्सी खिलाओ, बताइए। हमारे छोटे भाई का निकाह, शादी थी गालिबन, नहीं मेरी बहन, मेरे सिस्टर की, तो हम गए हमारे दोस्त से, उनकी शादी भी, हम गए कपड़े के लिए। तो हम लोग, मैं अकेला था, वो लोग गालिबन मेरे ख्याल से 5-6 लोग, 7-8 लोग आए। वो बोला क्या कहाँ लून मौली साहब आदमी से नहीं, हमें कल कौन चीज करना है? कपड़ा खरीदना है, हमारा कपड़ा खरीदना है भाई। बोला ना आदमी आता, हमने कहा कौन आदमी? हमसे बड़ा कोई और अच्छा कपड़ा खरीद सकता है? बोला कोई नहीं, मैं अकेला आया। सब तो भाग गया, मैं अकेला रहा उधर से। क्या है बताइए, फजूल खर्ची है कि नहीं? पूछिए उस बाप से जो कर्ज लेकर अपने दामाद को गाड़ी देता है। करीब जब कपड़ा खरीदा चला जाएगा, उसके बाद दिन तारीख जब सब कुछ तय हो जाता है, उसके बाद अगवा कहता है जब सब बे कुछ दे बेकर से गाड़ी दाद लगती हूं तो नाम बेलूं थी। चलो, बाप का मिजाज नहीं बनता है, इधर से कर्ज, उधर से कर्ज, उधर से कर्ज लेकर एक सुपर हीरो गाड़ी खरीदने की उसकी हिम्मत होती है। लेकिन जब जैसे जैसे करीब आएगा, शोरूम में पहुंचेगा, जब दे ही रहे हैं गाड़ी, थोड़ा पैसा लगाकर खपाची दे देते, खपाची के लिए तैयार हुआ तो बुलेट दे देते। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? ऐसे ही होता मामला। आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकमेल करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकमेल करते हैं। तो इस वजह से